क्या आएगी आपकी 7y इज इक्वल टू माइनस एक्स, y इज इक्वल टू माइनस 1/7x प्लस 0 मीन्स कांस्टेंट टर्म, कोई भी कांस्टेंट टर्म है वो होगा हमारा इंटरसेप्ट, ठीक है। तो यहाँ स्लोप इज -1/7 एंड इंटरसेप्ट इज 0 बिकॉज y इज इक्वल टू mx प्लस c। m कितना हमारा -1/7 एंड c इज 0। आप यहाँ देखिए 3y इज 5 minus 6x, y is 5/3 minus 2x, तो slope is -2 and intercept is 5/3। ओके, y की वैल्यू निकालिए आप, वहां से x का कोफिशिएंट, स्लोप एंड कांस्टेंट टर्म, इंटरसेप्ट। अब यहाँ देखिए आप y is equal to 0x plus 0, तो स्लोप इज 0 एंड इंटरसेप्ट इज आल्सो, ठीक है। y 0 है तो 0 into 0 होगा, ओके, तो दोनों हमारे 0 होंगे। रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। तो आपने पीछे रीड किया है इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस इज x/a प्लस y/b इज 1, ठीक है। तो सबसे पहले आप कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे और पॉजिटिव बनाएंगे। 3x प्लस 2y इज 12, हमारा यहाँ 1 होना चाहिए। 1 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, डिवाइड बाय 12, 1 बन जाएगा, पर पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा ऑन द राइट हैंड साइड एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ बना आपका x/4 प्लस y/6 इज इक्वल टू 1। We get a is 4 and b is 6। क्या करना आपने, कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाओ और उसको 1 बनाओ। उसको 1 कैसे बनाया जाएगा, जो भी कांस्टेंट टर्म है उसके साथ पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, फिर x के कोफिशिएंट एंड y के कोफिशिएंट को पॉजिटिव 1 बनाना है, तो उसके आगे जो भी आता है उसको नीचे ले आओ। यहाँ तो कैंसिल हो गया था इसलिए मिलाने की जरूरत हुई। अब यहाँ देखिए, अब क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन बाय 6, डिवाइड बाय 6, 4/6, 3/6, 6/6, 6/6 तो 1 हुआ, 3 2 जा 6 हुआ, 2 2 जा 2 3 जा। तो आप यहाँ वो x का जो कोफिशिएंट है 2 उसको डिवाइड में लाएंगे। अब यहाँ y का कोफिशिएंट जो माइनस का 1 है उसको भी नीचे लाएंगे। x और y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, यहाँ 2 है डिवाइड में ले आए, यहाँ 1 है उसको भी नीचे ले आए। तो यहाँ पे a की वैल्यू हुई आपकी 3/2 एंड b की वैल्यू हुई आपकी 1 -2। यहाँ जाइए आप, कांस्टेंट टर्म तो हमारी कितनी है 2, तो उधर ले जाइए। 1 बनाएंगे, 1 बनाएंगे तो क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। अब y का कोफिशिएंट भी हमारा कितना होना चाहिए 1, तो आप इसको लिखोगे -2/3 1, तो a is 0 and b is -2/3। a मीन्स x की तो कोई वैल्यू ही नहीं थी, x की टर्म ही नहीं थी, तो a क्या होगा 0, b क्या हो गया -2/3। ये था आपका क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 3 इज reduce the following equation into the normal form. Find the perpendicular distance from the origin and angle between perpendicular and positive direction of x-axis. तो आपका रूल क्या कहेगा, ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस में सबसे पहले आप कांस्टेंट टर्म को उधर ले जाओगे। जब भी आपका परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर डिस्टेंस आता है, आपको बताया गया है, ये इक्वेशन आएगी। यहाँ से आप थीटा निकालोगे तो सबसे पहले आप कांस्टेंट टर्म को उधर ले जाओगे, -8 बनेगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कभी भी हमारा नेगेटिव नहीं होता तो उसको पॉजिटिव बनाइए। P डज नॉट नेगेटिव, तो उसको पॉजिटिव बनाइए। मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई बाय -1 -x प्लस √3y इज 8। अब a का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर से इसको डिवाइड कीजिए। डिवाइड बाय √a² प्लस b²। b है इक्वेशन ax प्लस by = c। ax क्या बनेगा? √(-1) का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर इज 1 प्लस 3/4 का √2। तो आपका बना -x/2 प्लस √3/2y = 4। Here p = 4 and theta is √3/2 into में 2/-1 is 120 डिग्री। ठीक है, y/x b/a, theta is b/a is sin theta by cos theta tangent theta। ओके, तो यहाँ से आया हमारा -√3 टेंजेंट में कहाँ पे होता है? 120 डिग्री पे। ओके, हमने क्या करना है, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को उधर ले जाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे, फिर a² प्लस b² के रूट से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। वहां से राइट हैंड साइड में जो आएगा वो हमारा p होगा, लेफ्ट हैंड साइड में b/a करेंगे तो हमारे थीटा मिलेगा। क्वेश्चन 2 इसी का, कांस्टेंट टर्म को उधर ले गए, 2 बन गया। ठीक है, यहाँ a हमारा 0 है, b हमारा 1 है। ठीक है, तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का √1 ही आएगा। तो आपका थीटा के p तो आ गया यहाँ से 2 और थीटा कितना आ गया? π/4 45 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री। क्यों? आप देखिए आपका आया 1/0 b/a क्या होता है? टेंजेंट थीटा इज b/a, b is 1, a is 0। ये कहाँ पे होगा हमारा? 90 डिग्री पे। ठीक है, ये दो चीज हमें निकालनी थी, हो जाएगा। थर्ड पार्ट पे आ जाइए। x - y is 4। अब क्या करना है? डिवाइड करना है किससे? √(1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y ऑफ √(1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज 4 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। यही चीज बनेगी ना, डिवाइड करना है √(a² प्लस b² से। क्या बनेगा? √2 x/√2 प्लस y/√2 इज 2√2। 4 को लिखेंगे 2 × 2, 1 √2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा थीटा बनेगा 1/√2 1/√2 1 और 1 कहाँ पे होता है? π/4 पे। तो आपका थीटा इज π/4 एंड p इज 2√2। ओके, क्वेश्चन 4, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन। डिस्टेंस निकालना इस पॉइंट लाइन से। जब हमें एक लाइन गिवन है और एक पॉइंट निकालना, पॉइंट गिवन है
तो डिस्टेंस होगा हमारा मोड ऑफ ax1 by1 c बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मोड। डिस्टेंस इज ax1 प्लस by1 प्लस c बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आपका x1 y1 ये है और a भी हमारा यहाँ से x और y का कोफिशिएंट होता है। तो आप इक्वेशन को सोल्व कीजिए। 12x प्लस 72 5y माइनस 10। इक्वेशन बनी आपकी 12x माइनस 5y प्लस 82 इज इक्वल टू 0। Here a is 12, b is minus 5 and c is 82। ठीक है, अब रूट ऑफ 12 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर इज 13। ठीक है, ax1 प्लस by1 सोल्व कीजिए। a कितना 12, x1 कितना पॉइंट -1 प्लस b इज -5, ये y1 इज 1, 82 इज c बाय 13। सोल्व कीजिए इसे। -12 -5 प्लस 82 बाय 13। आगे सोल्व कीजिए। ये बना आपका 70 65 बाय 13 इज 5। तो आपका डिस्टेंस कितना आया 5 यूनिट। क्या करना है, जब हमें एक इक्वेशन गिवन है और एक पॉइंट गिवन है तो डिस्टेंस निकलेगा ax1 प्लस by1 प्लस c बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब x1 y1 ये है, इक्वेशन इसको अच्छी तरह बना लीजिए। c हमारी कांस्टेंट टर्म आएगी, a भी यहाँ से आएंगे और यहाँ पुट कर दीजिए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन 5 इज फाइंड द पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस। x एक्सिस पे x की तो वैल्यू होगी कुछ न कुछ, y की तो 0 होगी। whose distance from the line, एक लाइन गिवन है हमें, यहाँ से हम एक इक्वेशन बनाएंगे और p गिवन है। ठीक है, यहाँ से आप एलसीएम लीजिए, कितना बनेगा आपका इज 12, बट पॉइंट्स आर x एंड 0, y को आप 0 पुट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन बनी। ठीक है, y को जब आप 0 पुट करेंगे आपके पास ये इक्वेशन बनेगी। अब आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाइए। ax प्लस by1 माइनस c बाय x के स्क्वायर का रूट प्लस y के स्क्वायर का रूट इज p। जब हम ये मोड हटाएंगे तो प्लस माइनस लगेगा, तो यहाँ से बना आपका 16 का रूट 4 प्लस 9। क्या बनेगा आपका 4x का स्क्वायर प्लस, आप लिखोगे 4x माइनस 12 बाय 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि आपका a क्या है 4, b क्या है 3, पॉइंट्स क्या x1 y1 x और 0। यहाँ से आपका बना 4x माइनस 12 बाय 5 इज p कितना हमारा 4। एक बार आप प्लस का लेंगे, एक बार आप माइनस का लेंगे। यहाँ से आपका बना 4x माइनस 12 इज 20, 4x माइनस 12 इज माइनस 20। यहाँ आई x की वैल्यू आपकी 2, 12 उधर गया प्लस माइनस 8 बाय 4 इज 2। यहाँ से आपका बना x इज 8, तो आपका पॉइंट बनेंगे 8 0 या -2 0। क्या करना है,
एक्स एक्सिस पे आपकी वैल्यू एक्स की तो कुछ ना कुछ होगी, वाई की 0, तो आपका x1 y1 होगा x और 0। यहाँ से एलसीएम लेके हमने इक्वेशन बना ली, a is 4, b is 3, c is -12। तो आप वही फॉर्मूला परपेंडिकुलर वाला लगाइए, p is 4, x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। पर जब हम मोड हटाएंगे प्लस और माइनस दोनों के सोल्व करेंगे। क्वेश्चन 6 is find the distance between the parallel lines. Parallel lines, if lines are parallel, then distance का एक इजी सा फॉर्मूला बनाएंगे आप, c1 माइनस c2 बाय में रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मोड। क्योंकि हमारे ये जो चीज है a और b वो सेम होंगे, ओनली c ही डिफरेंट होगा। ठीक है, तो आप यहाँ लिखिए c1 इज -34, c2 इज 31, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का मोड। ये बना आपका 65 बाय में 225 64 का रूट, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64। यहाँ से बना आपका 17। तो आपका आंसर आ गया 65 बाय 17 यूनिट्स। ठीक है, क्या करना है, जब टू लाइन्स आर पैरेलल देन द डिस्टेंस इज c1 माइनस c2 बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, c1 c2 a b, आंसर आ जाएगा। सिमिलरली केस इधर पर आप उसको LH प्लस LY प्लस P लिखेंगे, तो यहाँ पे आपका c1 माइनस c2 बाय में रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मोड क्या बना, p प्लस r बाय 2l, 2l स्क्वायर है ना, तो क्या बना रूट 2l ऑफ मोड। ये आपका p आ गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, वो मोड में ही रखेंगे क्योंकि वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है pr की और पॉजिटिव भी हो सकती है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।